साढ़े कर्म भी इस तरह ने। कर्म ते अज कीता है। जीवन की धरती दे कर्मां दा बीज ते अज होया है। बीजिया होया कर्म फल तक अपने विचकार अंतराल है गए। मैनू दुख मिल जाता, मैनू नहीं पता किहड़े बीज तो पैदा है। मैनू सुख मिल जाता, मैनू नहीं पता किहड़े बोए हुए बीज तो पैदा है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं भगत कबीर। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा मैं की जाना। किहड़े कीते हुए कर्म तो दुख आ गए, किहड़े हुए कीते कर्म तो सुख मिल गए। अपने कर्म की गत क्यों कर्म ते अज कीता है, फल अज कोई नहीं। अज नहीं, बीज ते अज बोया है, फल अज नहीं। कर्मां दे बीज भी कुछ ऐसे ने 2-4 दिनां च फलीभूत होंदे ने, कोई 2-4 महीनों च, कोई 2-4 सालां च, कोई 8-10 सालां च। कर्मां दे बीज भी इस तरह। कर्मां दे बीज असी रोज रोज बीजदे जा रहे हैं। जीवन की झोली रोज रोज छोटी हो रही, रोज रोज। इस चक्कर च ना पैना मनुख बड़ा हो रहा है, इस चक्कर च ना पैना। मनुख रोज रोज छोटा होता है। छिन छिन और बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। पर मनुख को छोटा होना चंगा नहीं लगता। एक दिन लंघिया, बच्चा एक दिन बड़ा हो गया। कबीर कहना मेरे को कुछ एक दिन छोटा हो गया। जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतना क न जाने जे दिन दिन और घटत है। जिसने 70 साल जीवना, अज का एक दिन लंघ गया, घट गया कि बढ़ गया? तो घट गया। घाटे की भाषा मनुख को चंगी नहीं लगती। इस वास्ते हर एक नूं कहने वड्डा हो गया, वड्डा हो गया, वड्डा हो गया। नहीं, परिवार वड्डा हो रहा होगा, मनुख तू रोज रोज छोटा हो रहा है। कारोबार तेरा वड्डा हो रहा होगा, तू रोज रोज छोटा हो रहा है। धन संपदा महल माड़ियां तेरियां फैल रही होणगियां, वड्डियां हो रही होणगियां, तू रोज रोज छोटा हो रहा है। निरंकार दे मार्ग ते सुरत उदों चलती है जब छोटा होना दिखाई दे। मैं छोटा हो रहा, वड्डा हो रहा, परिवार वड्डा हो रहा है, कारोबार वड्डा हो रहा है, महल माड़ियां वड्डियां हो रही हैं। ये संसारी जीव है, कभी भक्त नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। परमात्मा के मार्ग ते यात्रा आरंभ होती है। मैं छोटा हो गया, अज का एक दिन लंघे घट गया, छोटा हो गया। छिन छिन औद बेहात है, उठे घट ज्यों पानी। कर्मां की खेती रोज रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोज रोज मैं कर्म करता। जीवन की झोली रोज रोज छोटी होती है, रोज रोज। एक दिन झोली खत्म हो गई, बोए हुए कुछ बीज रह गए। कुछ मैं बोए बीज खांदा रहा, फल खांदा रहा। कुछ आखिरी दम तक जो भी कर्म करते रहते हैं, बीज रह गए। वो फिर अगले जन्म में चलते हैं। उन्हीं कर्मां के मुताबिक पूर्व जन्म के मिले संजोगी। माँ बाप का संजोग बनता है, भैन भरा का संजोग बनता है, पति पत्नी का संजोग बनता है, सुख दुख का संजोग बनता है, रोग सोग का संजोग बनता है। उसे कर्मा 3 साल शायद पहले की गल है। इंग्लैंड की साउथ हाल अमृत वेले मेरे कमरे कोई 5-5:30 बजे 2 नौजवान आए। संगतां की मंग ते मैं कर्म फिलासफी की विचार आरंभ की थी। 2 हफ्ते दास ने रहना सी ते 2 हफ्ते विचार कर्म सिद्धांत।
अजे मैनू शायद 5-6 दिन ही होए सन। अमृत वेले वो 2 नौजवान आए, भाषा भी बड़ी कौड़ी सी, उस तो भी मैं अंदाजा लाया मन कौड़ा है, बोल जो कौड़े निकलते। एक बच्चा सी उन्होंने को जन्म तो ही हैगा सी, कोई महीने 1.5 महीने का, जन्म तो ही अंधा सी, पैर भी नहीं बने सन, बांह सिर्फ एक सी। इस तरह की एक बच्ची मैंने उजारक भी देखी, वड्डी हो गई है, गुरुद्वारे लेंदे ने उसने माँ बाप। आम लोगों लिए देखना भी उसनों औखा होता है, क्योंकि उसका मुंह भी पूरा नहीं बनया, ढंग का नहीं बना, भयानक लगी। वो बच्चा मेरे अगों रखा, मैनू कह लगे इन्ने दिनों की जी मगजमारी पे करते हो, करमी होए विचार, इसने की किया, इसने की किया, ये जन्म तो आंदा, हथ भी एक है, पैर तो हैं कोई नहीं बने, इन्हें की किया, कर्म सिद्धांत गलत, एवं सिर खपाई कर रहे हो। मैं क्या सवाल भी खुद करना तो जवाब भी खुद करना, ये विचार वटांदरे का नियम नहीं है, इन विचार वटांदरा नहीं कहते। यकीन जानो विचार वटांदरा एक कला है, किसे किसे को आती, हर एक को नहीं। झगड़ा तो हर एक को आता है, लड़ना हर एक को आता है, विचार वटांदरा कोई कोई करेगा। अगर विचार वटांदरा होगा, थोड़े कनेडा कुर्सियां का जहर ना होगा, इतनी दुश्मनी ना होगी, किसी देश च नहीं है, इत्थे क्यों है? क्योंकि विचार वटांदरे का ढंग नहीं है, लड़न का ढंग है, विचार वटांदरा करना नहीं आता। थानू नाना चंगी लगे, आप ज्यादा दिन रहना भी नहीं चलते, बड़े ठीक है भी मैं विचार वटांदरा एक कला है, कोई कोई करता है, किसी किसी को होती, हर एक को नहीं होती। लड़ना हर एक को होता है, झगड़ना हर एक को होता है। गालबन 48 साल की इस कथा की जिंदगी कितने के कौड़े बोल अज तक मैं सुनया। एक ही गल उन्होंने मैं कह देना वा, विचार वटांदरा करना आया तो विचार वटांदरे का एक ढंग भी होता है, एक ढंग भी। प्रश्न करो, उत्तर दूजे तो सुनो, सवाल भी खुद खड़ो तो जवाब भी खुद दे, ये तो महामूर्खता है। सवाल भी खुद खड़ो तो जवाब भी खुद दे, ये कोई विचार वटांदरा थोड़ी, ये बतंडावाद। मैं उन्होंने कहा कम से कम विचार वटांदरे का ढंग तो सीखो, कर्म सिद्धांत गलत है, इस तरह का थोड़ा कह देना ये विचार वटांदरा नहीं। और भी बथेरा कुछ कह गए, एवं लोगों का वक्त जाया करते, करमी होए विचार। ऐसा नहीं की किया इस बच्चे ने, बच्चा मेरे अगों रखे, पैर कोई नहीं बने, बांह एक सी ते अंधा सी। कहते जीवन भर का रोला, अगर ये जिंदा रहा तो माँ बाप के सिर का बोझ, यदि परवरिश इसने की किया। उन्होंने मैं यही आख्या, कर्मां दा बीज असी रोज रोज बीजते हैं, जीवन की झोली रोज रोज छोटी होती, रोज रोज छोटी। फसल साड़ी बढ़ती जा रही है, समेट सकीए झोली छोटी होती जा रही, छोटी। एक दिन कुछ फसल बची रह जाती है, झोली खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया। उस बोए हुए बीज न, उस फसल न खाण वास्ते परमात्मा फिर कपड़ा देता है, कर्मी आवे कपड़ा, उन्हें ही कर्मा करके फिर कपड़ा मिलता है, फिर ये झोला कर्मी आवे कपड़ा। मैं कही पिछली फसल खाण वास्ते आया है, बोए हुए बीज रह गए। मनुख नाल नाल बीजदा रहिंदा है, नाल नाल खांदा रहिंदा है, बीजदा बहुत है, कई दफा खाण नूं थोड़ा आउंदा है,
भाव एक बीज अज बोया, अज तो फलीभूत नहीं होना, 10 साल बाद होएगा, 5 साल बाद, महीने बाद होएगा, 2 महीने बाद होगा। बीज ते रोज बोंदा जा रहा है, फल ते अगे। तो एक दिन कुछ बोए हुए बीज ते रह जाते हैं, जिंदगी का अंत हो जाता है, कपड़े का अंत हो जाता है। परमात्मा कहता है कोई नहीं, ये बोए बीज तेनों खाने पैणगे, असीं तेनों फिर कपड़ा देंगे। कर्मी आवे कपड़ा नगरी मोग द्वार, उन्होंने कर्मा करके जिंदगी का कपड़ा फिर मिलता है। मैं कहते बोए हुए बीज हो चले। गुस्से नाल बच्चा चुप के कहने कौन जाने पिछले जन्म। मैं कि जिहड़े जानते ने वो कहते पे ने, जी गुरु नानक नूं मनदे, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे, तो कहते पूर्व जन्म के मिले संजोगी। थोड़े घर संजोग बना है पिछले जन्म, पिछले कर्म, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को नसा। ये कोई पूर्वली खेल है, पिछले जन्म की खेल। बोए हुए बीज रहे। कर्म की जिम्मेवारी मनुख नाल लाजमी होगी। कीते हुए कर्म करके मनुख ने भगवान बनना है, कीते हुए कर्म मनुख को शैतान बना देंगे। हैं ऐसे बीज कंडे ही कंडे पैदा होंगे, हैं ऐसे बीज सुंदर फुल ते फल पैदा होंगे। बाबा फरीद कहते ने लोड़े दाख बिजौरियां। बिजौर का एक इलाका है, दास पिछों पठानिस्तान तो आया, बलोचिस्तान का जिहड़ा इलाका है उत्थे एक कस्बा सी बिजौर, ते आले दुआले 4-5 मीलों तक जिहड़ी धरती च दाख होंदी सी, अंगूर होंदा सी, उन्होंने बिजौरी अंगूर, बिजौरी दाख कहते सन। बड़ी स्वादली, बड़ी मिठी, बाकी दे अंगूरां नालों, बाकी दी दाख नालों बिजौर दी दाख महंगी बिकदी सी। बाबा फरीद खुद गजनी तो आए सन, अफगानी सन, बलोचिस्तान के इलाके की वाकफियत से कह रहे हैं लोड़े दाख बिजौरियां, मंगदा बिजौरी दाख, बिजौरी अंगूर। लोड़े दाख बिजौरियां, किकर बीजे जट, पर ये जट बीजदा किकर है, ते मंगदा की है बिजौरी दाख। लोड़े दाख बिजौरियां, किकर बीजे जट, अंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े। कत दा ते उन है, चरखे विच मंगदा रेशम। ये किवें हो सकदा? बीज दा ते किकर है, मंगदा अंगूर है। करदा ते ओ कर्म है जिस तो दुख पैदा होंदे ने, मंगदा सुख है। ये किवें हो सकदा? सुख दुख दोवें फल ने। बहुत दुख है मेरे को, बहुत दुख है, मैं गलत बीज बोए। ना परमात्मा जिम्मेवार, ना समाज जिम्मेवार, कोई भी जिम्मेवार नहीं, मेरा कीता कर्म जिम्मेवार। दद्दा दोष न देहु काम, दोष कर्म आप, मेरा कीता कर्म दोषी, उसे तो दुख पैदा हो, क्योंकि कर्म ते बीज और जीवन धरती। इसे च असी कर्मां दे बीज पाउंदे हां, इसे च दुख सुख पैदा होंदे। कुछ हैं ऐसे कर्म जो मनुख नूं भगवान बना देंगे, पत्थर नूं भगवान बना देंगे। हैं ऐसे कुछ कर्म शायद मनुख नूं फिर पत्थर बना देंगे, फिर कठोर बना देंगे। कठोर मनुख एक ते ओ जप तप करदे ही नहीं, कठोरता रह जाएगी। बिना जप तप तो ये पत्थर दिल कोमल नहीं होगा। अनग जतन कर आत्म नहीं डरवे, हर दरगे को कैसे कर। जिहदी आत्मा, जिहदा मन कोमल नहीं होया, परमात्मा कित्थे हो सकदा? कोमल हो गया। परिवर्तन कोमलता होंदा है। पत्थर जब उपरला भाग कोमल होया, मिट्टी बनया, तां वनस्पति बने। जे पत्थर ठोस पत्थर ही रहता, वनस्पति नहीं हो सकती। वनस्पति भी कोमल होंदी होंदी पशु पक्षी बनी है।
और फिर विकास जारी रहा, मनुख बने। शरीर करके थे पत्थर नालों शरीर कोमल हो गए, पर जिमें पत्थर उपरों उपरों मिट्टी बने, अंदर ते ठोस सी, उपरों कोमल है, मन ते कठोर पत्थर संग है। जब तब दे नाल ये पत्थर कोमल होवेगा, पर जब तब दे सुरत ना जुड़ी तो जब तब करदे आया भी कठोर होवेगा। ये दूजा नुकता भी सुन लेना। बाणी दे जप नाल ये मन कोमल होवेगा, पर बाणी दे च मन ना जुड़िया तो पाठ करदियां भी मन कठोर होवेगा, पत्थर का पत्थर होवेगा। एक उदाहरण मैं दिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलिया जब सूबा सरहंद की कचहरी पेश किया गया तो सूबा सरहंद वजीद खां कहता ये मासूम बस, ये तो बहुत छोटे। इसका मतलब है कि उन्होंने मुबालता से किधरे जवान होने, उन्होंने पता सामने देख नहीं मासूम मस्त, ये तो बिल्कुल छोटे। दीवान सुचानंद उस महफिल विच बैठा है, मत्थे ते तिलक है, जनेऊ पहनिया है, सवेरे गीता का पाठ करता है, शामी रामायण का पाठ करता है, गोबर का लेप करता है और गायत्री के मंत्रों का भी जप करता है। पूरा धार्मिक बंदा, सारे कर्म धर्म दे करता है, सवेरे करता है तो शाम के कर्म नूं कहंदे संध्या, संध्या भी करता। जब नवाब वजीद खां कहता है ये मासूम मस्त, क्योंकि बहुत छोटे मासूम है। सुचानंद कहता है ये मासूम नेस्त नहीं, ये फर्जंदे मारस्त, ये सब दे बच्चे पश्तो दे फारसी दे सप नूं मार कहते हैं। ये फर्जंदे मारस्त, ये तो सब दे बच्चे ने। ये बड़े होके जहरीले बन के डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल देना चाहिए। सवेरे गीता का पाठ करता है, शामी रामायण का पाठ करता है, मथे ते तिलक है, तेल जने, पर पता है वजीद खां की कहता है, फिर भी मनना पेगा, इन्ना कसूरवार नहीं। कहता है इस्लामी शरा इजाजत नहीं देती। मोहम्मद साहब ने कहा ऐ मनुख, तेरे हथों नाबालग ते इस्त्री दा खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करे। ये मुसलमान लिए हुक्म मोहम्मद साहब, शरा रहत कानून। वजीद खां कहता है खुदा माफ नहीं करेगा, शरा इजाजत नहीं देंगे, तो नाबालग ने, छोटे ने, छोटे ने। तो मोहम्मद साहब ने कहा नाबालग का खून जमीन पे नहीं डुलना चाहिए। हुण उत्थे काजी बैठा है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हाथ दे तस्बीह है, बगल दे कुरान शरीफ है, रमजान दे महीने पूरे रोजे रखता है, 2 वक्त कुरान की तलावत करता है, पाठ करता है। जुमा रात नो वीरवार वाले दिन ज़कात देता है, जुमारत कहते हैं। ऐसा केड़ा धार्मिक कर्म है जो काजी नहीं करता। वो कहता है नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, मैं फितवा आयद करना, इन्होंने दीवारां दे चिंद कोई खून नहीं डोले, छोड़न की लोड़ नहीं। हाथ धो के बगल दे कुरान शरीफ है, हाथ दे लंबी तस्वीर है,
फजर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज पढ़ता है, मगरब की नमाज पढ़ता है, ईशा की नमाज पढ़ता है, 5 नमाजा पढ़ता है, 2 वक्त कुरान की तलावत करता है। कहता है नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, दीवार दे चिन्ह जच गई गल नवाब नूं। इस फैसले से दस्तखत करने सन, वॉकआउट कर गया मलेरकोटला। रोज नमाज नहीं पढ़ता सी, शरई भी नहीं सी, कोई कुरान की तलावत भी नहीं करता सी, कदी कदी नमाज पढ़ता सी। कहता नहीं ये मासूम उठ के चला गया, दस्तखत नहीं किया, हादा नारा मारे, वॉकआउट किया। पर एक धार्मिक बंदा बगल दे कुरान शरीफ, हाथ दे तस्बीह, 5 वक्त दा नमाजी, रमजान के महीने पूरे रोजे रखने वाला, दूजा दीवान सुल्तानन, मथे ते तिलक तेल जरेओ, सवेरे गीता का पाठ करने वाला, शाम को रामायण का पाठ करने वाला। एक कहता सब दे बच्चे ने, दूजा कहता दीवार दे चिन्ह दो, खून नहीं डुलेगा। दोवें धार्मिक, बड़े ध्यान नाल सुन लेना। धार्मिक बंदे की जब सुरत शब्द ना जुड़े, वो जितना जालम ते कठोर हो जाता है, इतना जालम ते कठोर राजनीतिक भी नहीं होता। राजनीति के नाम से जितना खून वगे है, उस तो दुगना खून वगे है धर्म के नाम से। ये भी मैं सैकड़े साल तक क्रिश्चन लड़ते रहे धर्म के नाम से, आखिर वंडी पै गई रोमन कैथोलिक के प्रोटेस्टेंट्स। अजे तक भी शिया सुन्नी लड़ते हैं। साल दे साल मुहर्रम के दिन भारत देश के कई शहरों खैर को लाना पैंदा है। लखनऊ मुरादाबाद लड़ पैंदे, बड़ा खून खराबा होता है मुसलमानों का आपस। पाकिस्तान दे च लड़ पैंदे, अफगानिस्तान दे च लड़ पैंदे, ईरान दे च लड़ पैंदे, शिया सुन्नी तो लड़े धर्म के नाम से लड़ते हैं। धर्म के नाम से खून खराबा करने वाला, लड़न वाला मनुष्य महान अधार्मिक हो सकता है, धार्मिक नहीं। सुर तो रुक गई भी कठोर हो गए। ऐसे लोगों को कहा जाता है कट्टर मुसलमान है, बड़ा कट्टर हिंदू है, बड़ा कट्टर सिख है। मैं कहना ना बड़ा जालम होगा, बहुत जालम, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, बड़ा जालम होगा, बहुत जालम होगा। सुरत रुकी है, रुकया हुआ पानी बड़ा गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। रुकी हुई सुरत बड़ी कठोर हो जाती है। पाठ भी करेगा, अमृत वेले भी उठेगा, गुरुद्वारे भी आएगा, दिल अंदर पत्थर। इनू बाबे फरीद ने जिस ढंग नाल बयान किया भी सुन लो। कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल का दी गुड़वाद, बाहर दिसे चानना, दिल अंधेरी रात। मुसल्ला बगल दे चाहे, कुरान शरीफ बगल दे चाहे, हाथ दे तस्वीर है, सूफ पहने हुए है, सूफी इतों कह लेंगे, गर्म कपड़े पहने हुए ने काले। कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल का दी गुड़वात, बोलता है बड़ा मिठा गुड़ की तरह, पर दिल का दी दिल ते छोड़ी। बाहर दिसे चानना, दिल अंधेरी रात। ये दिन ते बाहरों ही दिखाई देता पे, अंदर ते मसिया ही मसिया, मसिया ही मसिया। इनू हुण सुनो, ईरान के दूजे महान संत सूफी संत हाफिज, वो कहता है तस्बीह बदस्ते जाहिद, चश्मे बमाले मरदम। हथ दे तस्बीह है, अखां दे दुनिया का रूप है ते रंग है। हाथ दे तस्बीह, जबान ते अल्लाह हो, अल्लाह हो,
अखां दे जगत का रंग है, रूप है, पराया धन। तस्बीह ब दस्ते दा जाहिद चश्मे ब माले मरदम ई काफिरे मुसलमान दी दम ना दीदा बोदम। कहता काफर मैं बड़े देखे सन, मुसलमान काफर पहली दफा देखे। मुसलमान ते काफर। फिर इसनों इस तरह बयान करता है, ऐ भी सुन लो। सीमी बरी तू जाना दिल हम चो संगे हारा, दर सीम संग पिनहा दी दम न दीदा बोदम। सीमी चांदी नू कहते ने ते जरी सोने नू कहते ने फारसी दे। चांदी चिट्टी होती है। सीमी बरी तू जाना दिल हमचो संगे हारा, दर सीम संग पिनहा दी दम न दीदा बोदम। कहता मैं देखिया सी सुनिया सी चिट्टी चांदी पत्थरां चो निकलती है, पहाड़ां चो निकलती है। देखिया सी सुनिया सी चांदी पत्थरां चो निकलती है, पहाड़ां चो निकलती है। कहता ना मैं कदी सुनिया ना मैं कदी देखिया, अज देख रहा चांदी दे चों पत्थर निकल रहे। चांदी दे चिट्टे कपड़े ने, चिट्टा दाड़ा है, हथ दे तस्बीह है, दिल पत्थर। सीनी बरी तू जाना दिल हम चो संगे खारा, दर सीम संग पिनहा दी दम न दीदा बोदम। हाथ च तस्वीर, कुरान शरीफ, चिट्टे कपड़े, चिट्टा दाड़ा, दिल पत्थर। मथे ते तिलक है, तेड़ जनेऊ, खोल गीता है, दिल पत्थर। रहतिया बहती है, खुला दाड़ा है, सुंदर दस्तार सजाइए, दिल पत्थर। कट्टर सिख होवे, कट्टर मुसलमान होवे, कट्टर हिंदू होवे, यकीन जानो पत्थर होंदा है ते पत्थर दोवां तरह से मार करता है। दूजे ते गिर जाए तां जख्मी करता है, या उससे कोई गिर जाए तां जख्मी करता है। वो दोवें पासे मार करेगा। भाई गुरदास ने इस तरह लिखे, वो लिखे ना कोई पत्थर ते गिर गया अपना सिर फाड़े, तो जी पत्थर उसके सिर ते गिर गया तां भी फाड़े। ये दोवें पासे मार करता है। कठोर मनुख पत्थर होता है, कठोर मनुख धार्मिक नहीं होता। इतना जप करता है, इतनी बाणी पढ़ता है, फिर क्यों कठोर है? मन नहीं जुड़ेगा। शब्द नाल मन जुड़े तो मन कोमल हो, सिर्फ जबान पे लटती। फिर ध्यान नाल सुन लेना, जिस जिस कर्म दे मेरा मन नहीं है वो मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं थोनों कथा सुना रहा, अगर इसनो मेरा मन नहीं मनता, ये कथा मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तुसी कथा सुन रहे हो, थोड़ा मन नहीं मनता, ये बोल थोड़े मन का हिस्सा नहीं बनेगा। कर्म कांड। तुसी पाठ कर रहे हो, उहदे च मन नहीं है, कर्म कांड है, ये मन का हिस्सा ही नहीं बनेगा। सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु जबान जपदी रही, उस मन शामिल नहीं सी, तो मन कोमल किस तरह हो गए? वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। हर वो कर्म फिजूल कर्म कांड है जिस विच मन ना हो, जिस विच मन ना हो। 18 घंटे अखंड पाठ करने वाले मैं पाठी देखे, ऐनी बाणी पे पढ़ दें, दिल पत्थर, बिल्कुल पत्थर। बड़ी सेवा पे कर दें, मुदतां तो कई गुरुद्वारियां की सेवा पे कर दें, असली पत्थरां के दर्शन करने वन ते दिल देख, दिल देख पत्थर। कन्न मुसल्ला सूफ गल दिल का दे गुरवा, बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी रात। पत्थर नूं प्रकृति मनुख बना दी है, मनुख का पत्थर होके ही रुक जाना उसकी बदकिस्मती है, बदकिस्मती। पत्थर ने तो परमात्मा होना है, क्योंकि पत्थर को सुभाव तो परमात्मा का है। मैं फिर अर्ज करा, पत्थर दुख सुख तो निर्लेप है, पत्थर इज्जत मान मर्यादा तो भी निर्लेप है। तुसी ओनू मत्था टेको ते फुल चढ़ाओ,
कोई असीस आशीर्वाद नहीं लेता। 4 गालां कढ़ दो तां भी चुप है, नाराज नहीं होता। पत्थर नूं कह दो तेरे ते सोने दियां मोहरां चढ़ा रहे हैं, ऐ संभाल ले, बेपरवाह, बिल्कुल बेपरवाह। 8 गालां कढ़ लईए, बेपरवाह। पत्थर कोल स्वभाव परमात्मा वाला है, पत्थर कोल चेतना ज्ञान परमात्मा वाला है। बदकिस्मती है, मनुखता तक पहुंचदियां इस पत्थर कोल स्वभाव भी परमात्मा का नहीं रहता। 4 बंदियां ने उपमा कर दी, गुब्बारे की तरह फुल जाता है। 4 बंदियां ने निंदा कर दी, ढेरी ढा के बैठ जाता है। गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डर। ऐसे केड़े कर्म ने जो इस पत्थर नूं भगवान बनाउणगे। एक ते पत्थर नूं भगवान बनाता है संग तराश, वह भी एक कलाकार है। हैगा ते पत्थर सी, उन्हें कृष्ण की मूर्ति प्रगट कर दिता। हैगा ते पत्थर सी, उन्हें महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्रगट कर दिता। हैगा ते पत्थर सी, उन्हें हजरत ईसा की मूर्ति प्रगट कर दिता है। विष्णु की मूर्ति प्रगट कर दिता है, राम की मूर्ति प्रगट कर दिता। कला हैगा ते दिल पत्थर सी, शब्द की चोट ला ला के विचार के छैने नाल तराश तराश के इन्हें दिल नूं परमात्मा का रूप बना दे, ईश्वर बना दे। मन तो जोत स्वरूप है, कलाकार है। इन्हें पत्थर नूं राम बनाया है, महान कलाकार है। इन्हें मन नूं परमात्मा बनाया, मन नूं ईश्वर बनाया। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। ये मन जोत स्वरूप बने, भगवान बने, ये पत्थर भगवान बने। बाकी विचारा थोड़े सामने में कल रखने की निभाने कोशिश करांगा। और दिलों में कह रहा, मेरा कोई बोल धर्म समाज इंसानियत ते गुरमत की कसौटी ते पूरा ना उतरदा होवे, हाथ जोड़ के दिलों में माफी मांगना, नजरअंदाज कर देना। मनुख आकर इंसान पर जेड़े जेड़े बोल धर्म इंसानियत सच्चाई ते गुरमत की कसौटी ते पूरे उतर देने, कोशिश करना अपना, कोशिश करना धारण करन दी, ताकि दिल है ते पत्थर है। कहण दे भी मैनू कोई संकोच नहीं, किधरे इंज ना आखो भी सत्संगियां नूं पत्थर कही जांदा है। दिल ते पत्थर ही, पत्थर ही। इस पत्थर ने भगवान एक बार का संग तराश है, हथौड़े ना छैने ना पत्थर दे चों फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करदा है ते पत्थर दे चों राम नूं प्रगट कर दिंदा है। एक नाम अभ्यासी है, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप करदा है, गुरबाणी दी विचार करदा है, मन चों फालतू विचारां नूं कढ के निरंकार दे रूप विच प्रगट कर दिंदा है। प्रगट कर पत्थर नूं राम बनाना ये कला भी हर एक कोल नहीं आउंदी। मन नूं परमात्मा बना लेना कोई कोई कला, कोई कोई कला। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, एक कला सानू प्राप्त होवे, इस तन का अंत होवे। इस तो पहले मन नूं भगवंत बना ले। तन नूं काल खाए, इस तो पहले मन नूं अकाल विच लीन कर दे। तन का अंत होवे, इस तो पहले मन भगवंत दे नाल जुड़ जाए, ताकि साड़ी यात्रा संपूर्ण होवे और ये पंक्तियां साढ़े ते पूरियां उतरन। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मेरे सादा। जीवन यात्रा सफल हो गई, मिट्टी ते मिट्टी च नहीं मिली, मन परमात्मा च लीन हो गया। यात्रा सफल, संसार ते आया सफल होया। मां की कोख नूं भाग ला दिता है, पिता नूं मान दे दिता है, कुल दे कलंक धो देते ने। मन परमात्मा हो गया, मन ईश्वर हो गया, मन नूं रब दा रूप बना लिया। बाकी विचारां कल भुल चुक दी बार बार क्षमा, गुस्ताखी लई माफी। वाहिगुरू जी का खालसा।